बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, इंटरमीडिएट लेवल के तलबा आपके लिए प्रपोजिशन इम्पॉर्टेंट वंस जो कि एग्ज़ाम में आती हैं वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 3 हमने कर ली थी और अब चौथी एक्सरसाइज है। जी, ये हमारे पास सेंटेंस है द बेबी वॉज क्लॉथड। क्लॉथड का मतलब होता है जी, पता है आपको, मलबूस होना। ठीक है ना, क्लॉथ मलबूस होना और मलबूस होना के साथ प्रपोजिशन जो लगती है क्लॉथड इन की लगती है। ठीक है ना, मलबूस होना, क्लॉथड इन ब्यूटीफुल ड्रेस, ये हो गया। आगे सेंटेंस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेंटेंस है जी नो कंपनसेशन। कंपनसेशन किसे कहते हैं भला? तलाफ़ी को। ठीक है ना, और कंपनसेशन के साथ हम फॉर की प्रपोजिशन लगाते हैं। तलाफ़ी या अजाला के लिए ये इस्तेमाल होता है, कंपनसेशन फॉर। जी ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। डेस्टिट्यूट, शी वॉज डेस्टिट्यूट। ठीक है ना, मनी, इसमें प्रपोजिशन कौन सी लगेगी? बहुत शदीद ज़रूरत होना इसका मतलब होता है। ठीक है ना, डेस्टिट्यूट ऑफ इसके साथ हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं डेस्टिट्यूट के साथ। इसके बाद आ गया जी हमारे पास सेंटेंस ही गेव मी कॉशन द डेंजर। ख़तरे की लिए ख़बरदार किया है। और ये जो ख़बरदार करना होता है कॉशन फॉर होता है या कॉशन अगेंस्ट होता है। कॉशन अगेंस्ट, ठीक है ना, ख़बरदार करना किसी डेंजर से। आगे जी 5th सेंटेंस पे देखते हैं हम। हमारे पास कन्वर्सेंट विद, मुताबिकत रखना, ठीक है, या वाकफियत रखना। इसके लिए विद की प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं। कन्वर्सेंट विद, जानना या वाकफियत रखना, कन्वर्सेंट। इसके बाद जी हमारे पास सेंटेंस आ गया वी शुड नॉट एक्ट कॉन्ट्ररी। ठीक है ना, हमें कवानीन के ख़िलाफ़ नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना, उसके बरक्स नहीं चलना चाहिए। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है बरक्स और इसके साथ टू की प्रपोजिशन लगती है। ठीक है जी, बरक्स और टू की प्रपोजिशन कॉन्ट्रेरी के साथ हम लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास जी सेंटेंस आ गया क्लिंज। इसका मतलब होता है मुंसलिक रहना, जुड़े रहना। कुछ लोग जो है पुरानी आदत के साथ जुड़े रहते हैं। क्लिंज के साथ हम टू की प्रपोजिशन लगाते हैं और चिपके रहना, जुड़े रहना, मुंसलिक रहना इसका मीनिंग होता है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास सेंटेंस है सबा ऑफन ड्रीम ऑफ। किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश को कहते हैं ड्रीम, और इसके साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है। शदीद ख्वाहिश रखना, ठीक है ना, शदीद ख्वाहिशमंद होना। आगे चलते हैं, हमारे पास 9th में क्या है जी, दे आर डिसकॉन्टेंट का मतलब होता है सब्र ना करना, ना शुक्रा हो जाना। ठीक है ना, इसके साथ विद की प्रपोजिशन लगती है, ना शुक्रे होना, डिसकॉन्टेंट विद। आगे चलते हैं जी, अरसलान इज़ ईगर का मतलब होता है शायक होना, शौक रखना, मुश्ताक होना। ठीक है, और ईगर के साथ हम फॉर की प्रपोजिशन लगाते हैं। शायक होना या ख्वाहिशमंद होना इसके मीनिंग होते हैं। जी, ये तो होगी थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। अब 5 की तरफ हम चलते हैं। जी, हमारे पास सेंटेंस है ही वॉज एंगेज का मतलब मसरूफ़ होना, जब, और इसके साथ इन की प्रपोजिशन लगती है, एंगेज इन। ठीक है ना, वो अपनी कामों में मसरूफ़ था। आगे चलते हैं जी, हमारे पास सेंटेंस है एवरी वन इज़ ईगर जो होता है ना, इसका मतलब भी होता है ज़ौक़ रखना, शौक़ रखना, शायक होना। ठीक है ना, और ईगर फॉर फेम होता है, ईगर फॉर शायक होना, ख्वाहिशमंद होना। आगे चलते हैं जी, हमारे पास वर्ड आ गया, ये सेंटेंस आ गया एक्सप्रेसिव का मतलब दिखाना, शो करना। ठीक है, और एक्सप्रेसिव के साथ ऑफ की हम प्रपोजिशन लगाते हैं। अक्कासी करना या दिखाना एक ही बात होती है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्या है, द सन इमर्ज्ड
इमर्ज का किसी चीज़ में से जाहिर होना होता है, जाहिर होना, नमूदार होना, ठीक है। यहाँ पर सूरज क्लाउड से नमूदार हो रहा है तो इसका इमर्ज्ड फ्रॉम इसके साथ प्रपोजिशन लगती है, नमूदार होना, ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं जी, पांचवा सेंटेंस हमारे पास आ गया, दे हैव नॉट फ्रीडम, ठीक है ना, बोलने की आज़ादी, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ, राय दही की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ठीक है ना, इजहार राय की आज़ादी के लिए हमको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, इसलिए इसके साथ ऑफ की प्रपोजिशन। आगे चलते हैं जी हम, 6 में क्या है हमारे पास, आई हैव फर्म फेथ, फेथ किसी चीज़ में होता है, ईमान जो होता है, तो उसके लिए क्या जी यूज़ करते हैं, इन, फेथ इन, ईमान होना, यानी फर्म का मतलब पक्का ईमान है इस्लाम पर, इन ईमान, फेथ के लिए जी। आगे चलते हैं, 7 में क्या है, ग्रास्प, ग्रास्प वैसे गिरफ्त को कहते हैं, लेकिन ग्रास्प जो है ना समझने को भी कहते हैं, और इसके साथ एट की प्रपोजिशन लगती है, आई कुड नॉट ग्रास्प एनीथिंग फ्रॉम योर स्पीच, उसकी स्पीच से कुछ भी समझ में नहीं आया, ग्रास्प एट, समझना। इसके बाद आगे चलते हैं जी हम, हमारे पास सेंटेंस है, ही हैज़ जीनियस, ठीक है ना, क्या जीनियस का मतलब होता है जहानत होना, किसी में काबिलियत होना, ठीक है ना, इसके साथ फॉर की प्रपोजिशन लगती है, काबिलियत होना, इंग्लिश लिटरेचर में उसमें काबिलियत है, ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं 9th सेंटेंस, अरशद इज़ गिवन, और ये देखें स्मोकिंग उसने छोड़ी है, तो ये बहुत मशहूर है, और जानते हैं कि गिव अप होता है छोड़ देना, ठीक है ना, गिव अप, अब क्योंकि लगा है हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, उसने तर्क कर दी है, छोड़ दी है स्मोकिंग। आगे चलते हैं जी हम, 10वां सेंटेंस आ गया हमारे पास, और करप्शन इज़ हर्टफुल, ठीक है ना, हर्टफुल क्या जी, नुकसानदेह है करप्शन, किसके लिए, टू सोसाइटी, टू इसके साथ हम प्रपोजिशन लगाते हैं। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6 हमारे पास आ गई, इसके भी देखते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, आई एम फेयरफुल, जंगली जानवरों से डरता है वो, ठीक है ना, फेयरफुल के साथ खौफजदा होना, डरना, इसके साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है, फेयरफुल ऑफ, खौफजदा, डरना। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड सेंटेंस है, पॉवर्टी इज़ हिंड्रेंस, ठीक है ना, वो रुकावट है, ठीक है ना, डेवलपमेंट के लिए, हिंड्रेंस होती है रुकावट, और इसके साथ टू की प्रपोजिशन लगती है, हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट, ठीक हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास आगे शी हिंटेड, निशानदेही करना, ठीक है ना, बताना, निशानदेही करना, ठीक है ना, हिंट किसी की, अब ये डिफेक्ट्स की निशानदेही, नकायस की, मेरे नकायस की निशानदेही कर रही है, तो हिंटेड के साथ एट की प्रपोजिशन लगती है, निशानदेही करना, ठीक है जी, इशारा करना या निशानदेही करी उसने। आगे चलते हैं, 4th सेंटेंस, इसमें हमारे पास आ गया, एवरी कैंडिडेट्स जो है ना वो उम्मीद रखता है, होप के साथ हमेशा फॉर की जो है प्रपोजिशन लगती है, उम्मीद रखना, कैंडिडेट हर उम्मीदवार कामयाबी की उम्मीद रखता है। आगे जी हम चलते हैं, ग्रम्बल, ग्रम्बल होता है शिकवा करना, शिकायत करना, और इसके साथ एट की प्रपोजिशन यूज़ होती है, शिकवा करना, शिकायत करना, कहते हैं कि यहाँ पर किस्मत पर शिकवा मत करो, ये कहा गया है। आगे चलते हैं जी, इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, इसका मतलब होता है लाजम व मलजूम, ठीक है ना, ज़रूरी, बहुत इंतहाई ज़रूरी, ठीक है ना, टू इसके साथ प्रपोजिशन हम लगाते हैं, लाजिम होना। इसके बाद अगला सेंटेंस हम देखते हैं, इंसाइटेड, इंसाइटेड का मतलब होता है उकसाना, ठीक है ना, उकसाना, और ये चोरी पर उकसा रहा है तो एक्साइटेड टू इसके साथ प्रपोजिशन लगती है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास सेंटेंस है, इम्पार्ट नॉलेज, ठीक है ना, और इम्पार्ट नॉलेज इसके साथ इसका मतलब होता है देना, सरफराज करना, अता करना स्टूडेंट्स को नॉलेज, ठीक है ना, ये टू इसके साथ भी प्रपोजिशन लगती है, मुहैया करना या अता करना। आगे चलते हैं, हमारे पास सेंटेंस है, इम्प्रेस्ड मी, ठीक है ना, इम्प्रेस होता है किसी को मुतासर करना, इंटेलिजेंट से या जहानत से मुतासर कर रहा है, ठीक है ना, ही इम्प्रेस्ड मी, ठीक है ना, इस पे कैसे, इम्प्रेस्ड विद इसके साथ प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं, मुतासर करना, इम्प्रेस्ड विद, ठीक है जी। आगे चलते हैं, लास्ट सेंटेंस हमारा, और इस तरह मुतासर करना था और
एक इम्प्रेस का वजाहत करना भी होता है, ठीक है ना, पीछे मुतासर करना इम्प्रेस विद था, और ये वजाहत करना है, ठीक है ना। इसके लिए आप अपॉन या ऑन की प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, क्योंकि टीचर वजाहत कर रहा है पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना। ये ऑन वजाहत करना या अपॉन भी आप लगा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी 3 एक्सरसाइजेज इंतहाई इम्पोर्टेंट, और ये एग्ज़ाम में आती हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए ये बताई गई हैं। इनको जहन में रखिएगा, बार बार सुन लीजिएगा याद, ताकि ये रह जाएं, क्योंकि प्रपोजिशंस का याद करना एक ज़रा मुश्किल अमर होता है, ठीक है जी। इंशाल्लाह अब आपके साथ अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे खुदा हाफिज़ कहिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।